हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल क्यूम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन अ गिवन स्पीसीज। ये करने को बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक है, बट इस टॉपिक से भी नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको क्लियर करना हो सकता है कि इस साल आपको 4 मार्क्स ये टॉपिक आपको देके जाए। बात करते हैं यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, है ना। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलते हैं? हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो आज के टॉपिक का मेन यही सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल E- होता है। तो इसका मास, है ना, और इस पे चार्ज कितना होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है ना, रिलेटिव चार्ज ये भी देख लेते हैं, और प्लस इसका रिलेटिव मास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों पार्टिकल का हम यहाँ पर ये चीज़ देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास के, तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और इसका चार्ज जो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और अगर इसके रिलेटिव चार्ज की हम बात करें तो रिलेटिव चार्ज -1 होता है, और रिलेटिव जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 0, ओके। और अगर प्रोटॉन के हम मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और इसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, बस ये वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज इसका +1 होता है, और रिलेटिव मास भी इसका कितना होता है? 1 होता है। और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन का मास भी 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है, ठीक है, रिलेटिव चार्ज भी इसका 0 होता है, और रिलेटिव मास कितना होता है? 1, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा, है ना। और अगर नहीं पता है तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये एक अपना टेबल बन गया कि फंडामेंटल्स जो तीनों पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज, मास, रिलेटिव चार्ज, है ना, और रिलेटिव मास कितना होता है, ओके। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको अगर पूछे कि इन तीनों पार्टिकल का मास का ऑर्डर क्या होगा, या आपसे पूछ ले कि बताओ चार्ज का ऑर्डर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, है ना। तो अगर हम बात करें मास की ऑर्डर की, इनमें तीनों फंडामेंटल मास किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे देखिए लगभग आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो बराबर है, बट एक्चुअल में न्यूट्रॉन का मास 1.674 होता है, 674 होता है, यहाँ पर 672 होता है एक्चुअल जो मास होता है। तो अगर हम मास की बात करें तो हो सकता है ऑप्शन में आप ये भी हो सकता है कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये लगभग बराबर है। तो या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, और अगर रियल वाले हम बात करें तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन और सबसे ज़्यादा मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ये इसका एक्चुअल में करेक्ट ऑर्डर है ना। न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है। और अगर चार्ज की बात है, चार्ज यहाँ पे दिख ही रहा है, सबसे ज़्यादा जो चार्ज है वो प्रोटॉन का है, देन न्यूट्रॉन का है, और सबसे कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये ऑर्डर आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, है ना।
तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो सबसे पहले हम बात करें कि नंबर ऑफ अगर आपको किसी भी स्पीशीज में प्रोटॉन फाइंड करना है, ठीक है, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, तो कोई भी स्पीशीज हो, चाहे वो कैटायन हो, चाहे एनायन हो, या न्यूट्रल हो, या फिर पॉली एटॉमिक आयंस हो, तो उसमें जो प्रोटॉन होता है वो सिंपल सा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी स्पीशीज में आपको प्रोटॉन फाइंड करना हो तो सिंपल सा उसका एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है ना, पहला कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा चीज़ है, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना हो, है ना, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या होता है कि उसके स्पीशीज का जो मास नंबर हो और माइनस क्या कर दीजिए, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है, उस स्पीशीज का जो भी मास हो, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पर मॉलिकुलर मास ले लेंगे, और उसमें जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका न्यूट्रॉन टोटल फाइंड हो जाएगा। ओके, अब किसी भी स्पीशीज में, चाहे वो कैटायन है एनायन हो, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, तो इफेक्ट किससे आता है, देखिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो इसी को अपने को सीखना है कि नंबर ऑफ, अगर किसी स्पीशीज में नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट हैं। सबसे पहला, न्यूट्रल के लिए, ठीक है, फॉर न्यूट्रल कोई स्पीशीज है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो वो सिंपल सा न्यूट्रल के लिए एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर बोल लीजिए या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो अगर आपके पास कोई न्यूट्रल स्पीशीज है और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या फिर एटॉमिक नंबर उसी के इक्वल होता है। दूसरी चीज़ आता है कि फॉर कैटायन के लिए, कैटायन क्या होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और कैटायन अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है कि जो भी उसमें नंबर ऑफ, लो, फिर क्या, आऊँगा अभी 2 1:30 2 बजे। हाँ, और ये बना रहे जल्दी रखो अभी साथ बात। ठीक है, फॉर कैटायन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उसमें जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो माइनस करिए, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कैटायन के लिए क्या करना है आपको, उसमें जितना भी एटॉमिक नंबर हो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, उसमें माइनस क्या कर दिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, तथा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और तीसरा सबसे लास्ट, फॉर एनायन के लिए, एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन आए और प्लस कर दीजिए उसमें क्या, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस जितना नेगेटिव चार्ज हो उस विषय को उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इस पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम एक न्यूट्रल एलिमेंट है, और एक हम इसी का कैटायन ले लेते हैं Mg+2। इसके अलावा हम ले लेते हैं एक नेगेटिव में, जैसे सपोज हमने सल्फाइड आयन ले लिया, ये एनायन हो गया। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल ले लेते हैं, जैसे H2O हमने ले लिया। एक हम पॉली एटॉमिक आयन कैटायन ले लेते हैं, जैसे NH4+ हो गया। और एक हम नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयन, चलिए कार्बोनेट आयन ले लेते हैं, -2, ठीक है। तो यहाँ पर
हमने अलग अलग तरह के स्पीशीज लिए हैं। ये न्यूट्रल एलिमेंट है, ये कैटायन है, ये एनायन है एलिमेंट। यहाँ पर हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया, ये अमोनियम आयन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक कैटायन है, और ये पॉलीएटॉमिक एनायन है। ओके, अब इसमें हमें फाइंड करना है इन सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, है ना, कैलकुलेट करना है। इसमें क्या क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, और न्यूट्रॉन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की, है ना। तो चलिए बताइए, मैग्नीशियम में टोटल कितने प्रोटॉन है। तो मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 12। और मैग्नीशियम +2 है, तो एटॉमिक नंबर तो 12 ही रहने वाला है। तो प्लस माइनस से इसके प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें भी प्रोटॉन कितना होगा, 12 होगा। सल्फाइड आयन है, इसमें प्रोटॉन की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो इसमें भी प्रोटॉन कितना आएगा, 16। अगर हम बात करें H2O में प्रोटॉन की, देखिए ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में कुछ नहीं करना, जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर का आप सम कर दीजिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 ये हो गया, और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8। तो टोटल इसमें जो प्रोटॉन है कितने आ जाएंगे, 10। अब ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे कितने हैं, 4। तो टोटल प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 11, है ना। तो प्रोटॉन हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल है या पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उसमें हम सभी के एटॉमिक नंबर का सिंपल सा सम कर रहे हैं। कार्बन एटायन की बात है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का 8 है, और ऐसे कितने हैं, 3। तो 24 + 6 कितना आ जाएगा यहाँ से, 30। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 30। तो आई होप आपको प्रोटॉन किस तरह से हम निकाल रहे हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो प्रोटॉन के बराबर ही इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 12 होगा। यहाँ पर देखिए ये कैटायन है और इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, 2। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 10। और अगर सल्फाइड की बात देखिए, इसमें -2 चार्ज है, तो इसमें क्या करना है, 16 + 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। और H2O की हम बात करें, ये न्यूट्रल है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 ही। न्यूट्रल के लिए जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये देखिए यहाँ पर अमोनियम पे +1 चार्ज है, ओके, तो 11 है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो 11 - 1 कितना आएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और कार्बोनेट देखिए -2 चार्ज है, तो 30 और -2 मतलब उसमें प्लस कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा देना है, तो 30 + 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज कर रहे हैं, हमने जो थ्योरी पढ़ा उसी पे हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन के लिए आपको मास नंबर, अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर मास कितना होता है, 24। तो 24 - 12 कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन इसमें 12 आ जाएगा। और मैग्नीशियम +2 पे एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर भी सेम आंसर होगा, 24 - 12 कितना आएगा, 12 इसमें न्यूट्रॉन आएंगे। और अगर मैं सल्फाइड आयन की बात करूँ, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, और प्रोटॉन कितने हैं, 16। तो यहाँ से भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आएगा, 16। और हम बात करें H2O में, तो H2O यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, और प्रोटॉन कितने हैं, 10। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 8। और अमोनियम आयन में इनका हम एटॉमिक मास का सम करें, तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 और 4 है, तो टोटल इसमें आ जाएगा 18, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो टोटल न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8। और अगर मैं कार्बोनेट आयन बात करूँ, तो कार्बोनेट आयन का पूरा आप मास निकालिए, तो कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 16 × 3, ठीक है, 48, और +12 यहाँ से कितना आ जाएगा, 60। तो 60 इसका मास आएगा, और माइनस प्रोटॉन कितने हैं, 30। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना आएगा, 30। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने का, जो हमने थ्योरी पढ़ा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है जो आपको जानने चाहिए।
ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं या फिर इसमें और भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। हमने जो टॉपिक अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी भी जीरो या फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो ये भी पॉइंट करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, और फ्रैक्शन, ठीक है। तो कभी भी 1/2 या पॉइंट में ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी भी जीरो भी नहीं हो सकती। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे नीट में आते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2020 का है। उसमें एक सिंबल दिया था, सिंबल ये है LU, और यहाँ पर इसका दिया था मास नंबर 175 और एटॉमिक नंबर यहाँ पर 71। तो आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन है 2020 का नीट का। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ल्यूटेटियम है। देखिए बॉटम साइड में जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से नोट करते हैं। और ये जो टॉप पे होता है वो होता है मास नंबर, ठीक है। ये सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है। और ऊपर की तरफ जो होगा वो होता है मास नंबर, और नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर। अब सिंपल सा, इससे आसान क्वेश्चन आप क्या लेंगे, रिस्पेक्टिवली पूछा तो थोड़ा इस बात पे ध्यान रखिए कि आपको जिस जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली बोल रहा है तो उसी टर्म में आपको आंसर ऑर्डर में आपको देखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना दिया है 71, इसमें प्रोटॉन होंगे। और ये न्यूट्रल स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन 175 होगा। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो 175 माइनस 71, यहाँ से, ठीक है, जो न्यूट्रॉन निकल के आएगा कितना 104, इसमें न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ट्रेंड में है। और अगर दूसरा क्वेश्चन जैसे ऐसा कुछ आ जाए, जैसे मान लीजिए सल्फाइड दिया हो, इस पर -2 चार्ज, और यहाँ पर दिया हो 32 और 16, और इस स्पीसीज में पूछे कि बताइए भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन का, देखिए प्रोटॉन कितना है यहाँ पर 16, इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 माइनस है तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 18, और न्यूट्रॉन निकालना है तो 32 इसका मास है, और प्रोटॉन कितने हैं 16, तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कमेंट करके इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, कि यहाँ पर एक सिंबल एट्रियम दे दे और यहाँ पर लिखा हुआ है 89 और 231, और इसमें आपको कमेंट करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें फाइंड करने हैं, और ये आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये आपको डेली नीट के इस तरह के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के हाईली चांस होते हैं, इस तरह के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट में लेक्चर में। थैंक यू।